श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भीड़ चाल दुनिया चल रही है वो भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या यही जिंदगी का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको अपने जीवन को किस मार्ग पर चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन खत्म मत कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना है। ऐसे ही हर इंसान को अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आप कभी भी यह मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़े हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान पल में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सबसे अच्छे बनकर जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी पर्दे हटने लगती है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितने भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं वह आपको समय पे काम न दे, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज को अपने मन से निकाल दे कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ चुके हो। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा ना चोट पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के लिए ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो चाहा मैं वह नहीं मिल पाया। तो न हालातों को दोष दो ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना कि किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को उस लायक बनाए, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन ही बना रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था न रहेगा। आप गौर करके देखना,
अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नजर डालकर देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, आपने खुशी के कारण माना होगा, हो सकता है आज वह आपकी जिंदगी में ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा। इन लोगों को उस समय उसके अंदर अपनेपन की भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यही वह लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को बड़ी सभा की सबके सामने नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग है, और तूने इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों को भी है, जिन लोगों को हम अक्सर अपना कहकर मरते रहते हैं। अपना हमारा सारे दुखों का कारण वही बनते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन का मुंह में पड़कर कभी भी अपनी जिंदगी खराब ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना भी कहेगी मैं बदल गया हूँ, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे, क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार करेंगे। आपके साथ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं बल्कि आपको कमजोर समझते हैं, बल्कि वह बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंच रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्ते में देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है कि आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग सदा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना ही चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितना भी बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके रिश्तेदार और आपके मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था, और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है,
दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनकी पढ़ाई या बाहर की दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपनी रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहां पहुंच गई है और हम रिश्ते नाते में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। अपना देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाते हैं, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसी को ही मिलती है, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की ही होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी को ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में भरोसा सब पर करें, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे ना रहें। गजब की एकता दिखाते हैं लोग। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। सही फैसले लेना अनुभव से आता है और अनुभव गलत फैसले लेने से आता है। जिंदगी का एक नियम, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। आज के जमाने में पैसा एक ऐसा जुआन है जो हर दाग को साफ कर देता है। अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठे हैं तो जीवन में कष्ट के स्टेशन तो आते ही रहेंगे। जिंदगी को कठिन बनाना तो सरल है, लेकिन जिंदगी को सरल बनाना बहुत ही कठिन है। इंसान की सबसे बुरी आदत, उसे अगर कुछ ना मिले तो सब्र नहीं करता, अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। जिंदगी में अगर सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखें, दिमाग में नहीं। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन की सच्चाई है। रिश्ते नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाले वह रेल गाड़ी है जिसके मतलब का स्टेशन आता जाता है, वह उतरता चला जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वह जो काफी अकेले हैं और दूसरे वह जो अकेले ही काफी है। जिंदगी की सच्चाई है कि हम सब जीवन में खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो निराश ना हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों में कितना फर्क है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है। आपके पास जो खुशी है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि कितने भी लोग उतने ही उम्मीद पर जिंदा है जितना आप पाकर भी शर्मिंदा है। इंसान बहुत लालची होता है, वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें आप भूल नहीं सकते, और उन्हें भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। खुशियां तो हर किसी में बांटी जा सकती है, लेकिन दुख सिर्फ उसे बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक अजीब सी दौड़ है, यह जिंदगी जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। शिकायतें वही शोर करते हैं जहां रिश्ता रखने होती है, क्योंकि रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायत अपने आप शांत हो जाती है। लोग भी कितने मतलबी होते हैं, यह गरीबी से करीब का रिश्ता छुपाते हैं और अमीर से दूर का रिश्ता भी
बढ़ाकर बताते हैं। इस दुनिया में सब अदाकार है, लेकिन हर किसी को दूसरे का तमाशा देखने में ही मजा आता है। जीवन में कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। इनमें कितनी भी सजावट कर लो, यह कभी आपने ही वक्त और दौलत के बीच अंतर आपको वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितने भी दौलत खर्च करके यह नहीं मान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होते, बातें से छूटा तो आंखें में रह जाता है और आंखें से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। कद्र और वक्त की कमाल के होते, इसको कद्र करो, वह वक्त नहीं देता, और इससे वक्त दो, वह कद्र नहीं करता। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। दूसरों की सफलता को अगर आप स्वीकार नहीं कर पाते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और जब अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग हैसियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देते हैं, दूसरे वह जो धोखा देते हैं। रिश्ते की सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई तो टिकना मुश्किल है। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है, असली कामयाबी तब है जब आप आसमान भी छू ले और आपके पैर भी जमीन पर रहे। जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसी के जी का हिस्सा।